Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to start subject of biology of class 10. So the chapter number is also 10. The name of the chapter is gaseous exchange. So this is our first lecture number first. The name of the topic is gaseous exchange. Mean introduction to gaseous exchange. क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है gaseous exchange chapter का, we will discuss and learn some basic definition and importance of gaseous exchange in this lecture. First we will define that what is gaseous exchange. Gaseous mean gases and exchange mean interchange. गैसेस इंटरचेंज यानी गैसों का तबादला. Just we define gaseous exchange. How we define the exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide, by the process of diffusion between an organism and its environment. Gaseous exchange ये वो प्रोसेस है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है, यानी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसों का एक्सचेंज होता है, तबादला. कौन सी गैसेस हैं? दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट ब्रीथिंग. हाउ वी डिफाइन ब्रीथिंग? ब्रीथिंग कौन सा अमल है, कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज इनहेल्ड एंड टू द लंग्स आर एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स थ्रू नोज और माउथ. ब्रीथिंग ये वो फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर को अंदर ले जाते हैं और फिर हम एयर को बाहर खारिज करते हैं. एयर अंदर ले जाना और एयर बाहर खारिज करना, इसी अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं. जस्ट द टेकिंग ऑफ एयर एंड आउटिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ओके, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस. हियर वी डिफाइन दैट gaseous exchange. Why we need to perform gaseous exchange? हमको gaseous exchange का ज़रूरत क्यों होती है? Why we exchange the gases with the environment? Because there are some vital life activities that required gases. Therefore we exchange gases with the environment. So the first one is photosynthesis. Photosynthesis, you have studied photosynthesis in previous classes. Photosynthesis ये वो अमल है, ये वो प्रोसेस है कि जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं in the presence of sunlight. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसी प्रोसेस में यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है. विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. देयरफॉर वी नीड टू परफॉर्म gaseous exchange with the environment. How we define photosynthesis? Photo mean light and synthesis mean manufacture. The process by which green plants prepare their own food, ब्रैकेट में लिखा है ग्लूकोज, यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल. ओके, इसी प्रोसेस में ग्रीन प्लांट अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल हैं, यूज़ करते हैं. प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. यानी क्लोरोफिल actually it is the green pigments where photosynthesis process is occur in the presence of raw material using sunlight. तो हमने रिएक्शन लिखा है.
इसी रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि कौन से गैसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों रॉ मटेरियल हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है। सनलाइट की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ वाटर इज विल इज ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। और इसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज होता है पौधों से, क्योंकि ऑक्सीजन बनता है, ज्यादा ऑक्सीजन होता है दिन के दौरान, तो ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पर चला जाता है, माहौल से। यानी अगर यहाँ पर अगर हम देखें ग्रीन प्लांट्स माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में प्लांट्स ऑक्सीजन माहौल को देते हैं। तो माहौल और प्लांट्स के दरमियान क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दूसरा वाइटल लाइफ एक्टिविटी है, इसमें भी गैसेस यूज होता है, दैट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? How we define respiration? The stepwise in enzymatic complex oxidation reduction process by which food is broken down into simple material to release energy at the cellular level is called a respiration. Respiration, जिसको हम सिंपली एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। रेस्पायरेशन में सेल्स के अंदर खुराक से एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर रेस्पायरेशन को हम देखें तो इसमें भी ऑक्सीजन यूज होता है। लेकिन रेस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन और एक को हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पायरेशन। ये एरोबिक है और दूसरा है एन एरोबिक। एरोबिक रेस्पायरेशन में ये वो रेस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है। ऊपर हमने डिफाइन किया कि ये स्टेपवाइज रेस्पायरेशन, ये स्टेपवाइज और एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ताकि खुराक से क्या रिलीज हो जाए, एनर्जी। सिंपली हम डिफाइन करते हैं रेस्पायरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो रेस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं। एरोबिक, ये वो रेस्पायरेशन की किस्म है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है। इट इज द टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड। यहाँ पर we have written reaction that occurring inside the cell of the living organism, that may be plant, that may be animals. ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है inside the cell, so using different enzyme of the cell result in the formation of ATP. ATP बनता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, यानी ऑक्सीजन माहौल से रेस्पायरेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म माहौल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, माहौल को खारिज करते हैं, यानी माहौल को देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन माहौल से लेते हैं और इसके बदले में हम माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज नहीं होता है। इसीलिए गैसियस एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट for all type of living organism, that may be plant or animals, ठीक है। दूसरा टाइप है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, इसमें नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता। हमने लिखा है ग्लूकोज
इसमें ज़्यादा एनर्जी बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनती है सेल्स के अंदर, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इसके साथ 2 ATP मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ को एंजाइम, जिसको हम NADH2 कहते हैं, ये को एंजाइम है, ये तीनों मिल जाते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अल्कोहल भी बन सकता है और लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, इन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 ATP एनर्जी। इसमें कम एनर्जी बनती है, 4 ATP, 2 यूज होता है रिएक्शन में, टोटल 4 बनती है लेकिन 2 रिएक्शन में यूज होता है। नेट ATP हमारे पास वो 2 ATP रह जाता है, तो ये बहुत कम एनर्जी है, ये लेस एनर्जी है। और ये क्या है 38 ATP, 38 ATP, ये हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी, ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और इन एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता। तो इन दिस लेक्चर वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ gaseous exchange, that why gaseous exchange occur between living organism with environment, because all living organism approximately they perform mostly 2 vital life activity, that is photosynthesis and respiration. Both these processes required gases, so these gases they get from the environment as well as in the result of the reactions they also form gases to which they excrete to their environment. Just like photosynthesis में ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, सारी ऑक्सीजन रिलीज होता है माहौल, यानी फोटोसिंथेसिस में ग्रीनिश प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं। और रेस्पिरेशन में ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी, ये 24 आवर होता है कंटिन्यूसली। और ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस ये दिन के दौरान होता है, व्हेन द लाइट इज प्रेजेंट, तो इसमें ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का एक्सचेंज होता है। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन हम माहौल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। Therefore, gaseous exchange is very very important for living organism to perform their life activity. Thank you.